जब हम नहा रहे थे, सुबह की बेला थी जिस दिन हत्या हुई, नहा के वही कपड़ा पूजा करने जा रहे थे, तभी फोन आया कि गला कट गया। मात्र 2 मिनट के अंदर मैं पहुंच गया था वहां पे गाड़ी लेके, गाड़ी उठाया तुरंत तत्काल जिस स्थिति में थे उसी स्थिति में पहुंच गया। तो देखे कि उस समय धड़ से ब्लड बह रहा था और उसके बाद मूड़ी आंचल से ढका हुआ था माता जी। तो अब मूड़ी हम रखने लगे, मूड़ी किधर गई। तो माता जी जब ऐसे करके उठाए तो उसमें जो मुंडी ठंगला गई। तो वह चीज भैया हमें बर्दाश्त नहीं हो रही है। जो चीज हम अपनी आंखों से देखें कि गला कटने के बाद जब ब्लड बह रहा था, वह चीज समझ लीजिए कि उसी दिन मैं कसम खा गया कि अब जब तक ये आज मकान नहीं गिर जाएगा, जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा, तब तक इस लड़ाई को मेरे सांस आते रहेगी तो हम लड़ते रहेंगे। हमारे यहाँ होटल पे अभी 3-4 दिन पहले एक ही वो जैसे अपराधी था, अपराधी किस्म का 3 गाड़ी से आया, वो 3 चक्कर आया। यानी एक ही व्यक्ति 3 गाड़ी से 3 चक्कर तीन आया। एक ही गाड़ी से और 3 चक्कर आया। हमारे तो हम 2 चक्कर आया तो हम ध्यान देने लगे है कौन यार। तो हम 2 लोग फोन भी किए, सब आ भी गए। उसके बाद आया, देखा तो हमारे यहाँ लोग बैठे थे और उसके बाद दूर से बना के अपना निकल गया। तो हम कहे यार ये है कौन, पता करिए। तो अपाची गाड़ी थी और निकला सन निकल गया। तो रैकिंग पे रैकिंग तो हो रही है और जाहिर सी बात है कि अगर ऐसे ही रहेगा तो समझ लीजिए कि जैसे आज हत्या हुई है अनुराग की, वैसे किसी की भी हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, हमारी मौजूदगी इस समय जौनपुर में है। ये जौनपुर बिथार कबरुद्दीनपुर गांव। आपको बता देना चाहता हूं कि आइए प्रधान जी से बात करते हैं अनुराग हत्याकांड को लेकर। डेट पे डेट पड़ती चली जा रही है और कहीं न कहीं उनके पिताजी नर्वस होते चले जा रहे हैं और बताया जा रहा है, सूत्रों से पता चला है कि वो प्लान भी करने वाले हैं। आइए प्रधान जी से जानते हैं कि आखिर ऐसी क्या बातें हैं कि जो अभी न्याय मिलने में इतना देर हो रही है और तारीख पे तारीख पड़ रही है और अगली तारीख शायद 14 पड़ी है। आइए प्रधान जी से मिलते हैं और बात करते हैं अनुराग हत्याकांड को लेकर। जैसे चौहद्दी वो मांगे हैं तो 14 तारीख को तारीख पड़ी है। तो 14 को जो लिए थे और उसी आधार पे उनके घर पे चस्पा भी हुआ है और जुर्माना भी 76,000 रुपये लगाया गया है। तो हम तो कहेंगे जो उस समय जो नाप हुई थी चौहद्दी लिए से, जिस आधार पे नोटिस छपा हुआ है उस मकान पर, तो वही चौहद्दी उसमें लगा दे आज को। क्योंकि इसकी पहली तारीख थी तो उस दिन पछतावा गया, इसी कारण जो है 14 तारीख को पड़ गई है। अगर 14 तारीख को पड़ गई है तो लेखपाल साहब आके उस पर रिपोर्ट लगा दे चौहद्दी का, उसके बाद हो जाएगा। अच्छा प्रधान जी, कहीं ना कहीं देखा जाता है जो अनुराग यादव के पिताजी हैं वो काफ़ी नर्वस हो जाते हैं, कभी कभी भावुक भी हो जाते हैं कि मैं परिवार छोड़ दूंगा। क्या कहीं उनको यह डर है कि आगे भी ऐसा हो सकता है? ऐसा है ना कि जैसे अभी तो कोई हम लोग को न्याय मिला नहीं, सिर्फ जो है बेल मिली है। किसकी बेल? जैसे राजकुमार की बेल हो गई, राजेश की बेल हो गई। अभी 2-3 दिन हुआ देखिए लालमोहन का भी बेल हो गया। जैसे बेल हो जा रहा है, इधर कोई कार्रवाई उचित हो नहीं रही है, न इसको ध्यान दे रहे हैं। अब अगर ऐसे ही बेल होती जाएगी सबकी, जैसे राजकुमार को हो गया, राजेश को हो गई बेल, फिर देखिए लालमोहन का बेल हो गया, निर्मम हत्या, गला काटा हुआ, और इतनी जल्दी जल्दी अगर बेल हो रही है तो जाहिर सी बात है कि डर रहेगा। क्योंकि अभी देखिए बीच में घर पे बदमाश भी आए थे, पकड़े गए, थाने भेजा गया। हमारे यहाँ होटल पे अभी 3-4 दिन पहले एक ही वो जैसे अपराधी था, अपराधी किस्म का 3 गाड़ी से आया, वो 3 चक्कर आया। यानी एक ही व्यक्ति 3 गाड़ी से 3 चक्कर आया। एक ही गाड़ी से और 3 चक्कर आया। हमारे तो हम 2 चक्कर आया तो हम ध्यान देने लगे है कौन यार। तो हम 2 लोग फोन भी किए, सब आ भी गए। उसके बाद आया, देखा तो हमारे यहाँ लोग बैठे थे और उसके बाद दूर से बना के अपना निकल गया। तो हम कहे यार ये है कौन, इसको पता करिए।
तो अपाची गाड़ी थी और निकला, सन से निकल गया। तो रैकिंग पे रैकिंग तो हो रही है, और जाहिर सी बात है कि अगर ऐसे ही रहेगा तो समझ लीजिए कि जैसे आज हत्या हुई है अनुराग की वजह से, किसी की भी हो सकती है। यानी दहशत का माहौल बना है कि कहीं न कहीं इंसाफ ना मिलने की वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जरूर जरूर, ये सही बात है भैया, ये जान लीजिए कि एक न्याय अभी तक मिला नहीं, और उन लोगों का हर चीज होता जा रहा है। तो यह चीज से तो भय बनी ही रहेगी, भय बना हुआ है, डर बना हुआ है कि उसका बंजर में मकान है। एक ताइक्वांडो खिलाड़ी का, एक समझ लीजिए कि अपने भारत का नाम रोशन करने वाले का हत्या हो गई, गला काटा गया। भाई वो भारत का लाल था। भारत का लाल था, और समझ लीजिए कि अ, उसको कोई न्याय नहीं मिल रहा है, और जो हत्यारा है उन लोगों को न्याय मिलते जा रहा है। खुलेआम घूम रहे हैं और ऐसे ही। खुलेआम घूम रहे हैं, एकदम घूम रहे हैं, बदमाश भेज रहे हैं, अपराधी भेज रहे हैं। तो लोग ये सोचे हैं कि किसी की भी हत्या करा सकते हैं। तो हम तो ये चीज़ें को प्रशासन शासन से निवेदन करेंगे कि थोड़ा से इस पर ध्यान रखते हुए, क्योंकि अगर कुछ हो जाएगा उसके बाद अगर ध्यान देंगे तो कोई मतलब उसका नहीं रहेगा। अच्छा प्रधान जी, ये सोशल मीडिया देखा जाता है कि या लोग बताते हैं कि प्रधान जी को काफ़ी दबाव बनाया जाता है या उनको धमकाया जाता है। क्या ये सही है? कहाँ तक? एकदम सही है, कहाँ तक नहीं, 1000% सही है। जी, बहुत दबाव बनाया जा रहा है, इसीलिए इसी कारण देखिए जेल भी जाना पड़ा, तमाम तमाम हमें दबाव आए। लेकिन देखिए कि हम ये शुरू से कहते चले आए हैं आपके चैनल पे, और जो दर्शक लोग जुड़ के देख रहे हैं उन लोगों को भी मैं विश्वास दिलाया हूँ कि मैं, और सब कहते भी हैं जी, कि प्रधान जी इस केस से, मुकदमा से आपको पाछे नहीं हटना है। तो हम कहते भी हैं, विश्वास दिलाते हैं कि चाचा या पिता तुल्य हो या बहन जी, तुल्य हो या तो माताएं हो, हम यही कहते हैं कि आप जब तक मेरी सांसें रहेगी तब तक इस मुद्दा को चाहे किसी भी हालत में न्याय के पक्ष में लाना हमारा काम है, क्योंकि हम शुरू से जुड़ के लड़ रहे हैं। तो आप परेशान मत होइए, हमारी सांस जब तक चलेगी तब तक इसको हम लड़ेंगे। प्रधान जी ऐसा सवाल एक चीज़ यह है कि आप ही वो एक व्यक्ति हैं कि जो पूरे गांव में अनुराग यादव को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। आखिर सपोर्ट करने का कोई ऐसा कोई व्यक्तिगत ज़रिया? देखिए व्यक्तिगत दरिया कुछ नहीं है, पहले से हर गांव बात पूरे अपने ग्राम सभा की बात कर रहे हैं जी, कि एक परिवार जैसे हम रहते हैं, जी, जी, क्योंकि हमारे घर में हमारे बब्बा के जी, बाप प्रधान थे, जी, जी। बब्बा प्रधान थे, पिताजी हमारे चुनाव यानी लड़े। कई पीढ़ियों से चल रहा है। हाँ, चार चार पीढ़ियां, तो भैया एकदम पारिवारिक संबंध हो गया है। जी, तो वह चीज उसके बाद जब हम नहा रहे थे, सुबह की बेला थी जिस दिन हत्या हुई, जी, नहा के वही कपड़ा पूजा करने जा रहे थे, तभी फोन आया कि गला कट गया। जी, मात्र 2 मिनट के अंदर मैं पहुंच गया था वहां पे, गाड़ी लेके, गाड़ी उठाया तुरंत, तत्काल जिस स्थिति में थे उसी स्थिति में पहुंच गया। जी, तो देखे कि उस समय धड़ से ब्लड बह रहा था, और उसके बाद मूड़ी आंचल से ढका हुआ था माता जी। तो हम मूड़ी हम रखने लगे, कह रहे मूड़ी किधर गई। तो माता जी जब ऐसे करके उठाए तो उसमें जो मुंडी ढंगला गई। तो वह चीज भैया हमें बर्दाश्त नहीं हो रही है। जो चीज हम अपनी आंखों से देखें कि गला कटने के बाद जब ब्लड बह रहा था, जी, वह चीज समझ लीजिए कि उसी दिन मैं कसम खा गया कि अब जब तक ये आज मकान नहीं गिर जाएगा, जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा, तब तक इस लड़ाई को मेरी सांस आती रहेगी, तो हम लड़ते रहेंगे। और यह चीज जान लीजिए कि वहाँ बहुत लोग, नेता भी लोग थे, जी, और कहे जी, कहे आज ही मकान गिरा दो, जी, आज ही उसी दिन मकान गिर गया होता। जी, लेकिन भाई थोड़ा सा वहाँ पे जिला अध्यक्ष, डीएम साहब थे, जी, एसडीएम साहब थे, और कप्तान साहब थे, और मौजूद वहाँ 5-6 घंटा समय भी दिए। तो जी, ये सोचा, हम लोग सोचे कि चलिए अगर शासन प्रशासन द्वारा अगर हम लोगों को न्याय मिल जा रहा है जी, तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। तो उस समय जो है आए मंत्री जी भी आए थे, जगदीश नारायण राय। जी, तो उसको समझा बुझा को, मान लीजिए अनुराग को जो बॉडी थी जी, वो जो है पुलिस अपने मामले के कब्जे में पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। तो नहीं तो भैया उसी दिन एक ईंटा वहाँ बचता नहीं। जी, सिर्फ उस समय
कप्तान साहब, डीएम साहब की बात मानने की वजह से ये हुआ कि भाई न्याय मिलेगा हम लोगों को। इसलिए कोई इधर से एक बेचारे उदंता तक कुछ किए भी नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी हत्या हुई थी भैया। उसी दिन मकान गिर जाना चाहिए, उसी दिन और उसी वक्त पे। बॉडी इधर रहती है, मकान इधर गिरता। लेकिन अब भाई थोड़ा कानूनी प्रक्रिया से वहाँ प्रशासन लोग थे और उन लोगों की बात मानना था कि अगर ये चीजें, अगर हत्या हुई है और निर्मम हत्या हुई है, तो शासन प्रशासन के एकदम नॉलेज में है, वो अपने आंखों से देख रहे हैं, तो जो निर्णय देंगे वो अच्छा देंगे। लेकिन तहसीलदार साहब को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि आज इतना दिन बीत गया कि लेकिन एक चीज, एक समझ लीजिए एक न्याय हमें नहीं दिया। आज न्याय के लिए हम लोग रोज कचहरी हर तारीख पे दौड़ रहे हैं, लेकिन अभी बस तारीख तारीख तो पत्रावली दाखिल कर दे रहे हैं, तो प्रस्ताव आ जा रहा है, तमाम यही बातें चल यानी रही हैं। तमाम समस्या केस बस तारीख पे तारीख हाँ, केस को आगे अरे बढ़ाते ही चल गए। देखिए अब क्या बताए, वो तो अधिकारी हैं, बोलना नहीं चाहते हैं। उन्हें खुद चाहिए तहसीलदार साहब को जी तुरंत तत्काल निर्णय ले लें। हमारे यहाँ भैया अगर पूरे प्रदेश का फोन आ रहा है तो क्या प्रदेश में तहसीलदार साहब के नात रिश्तेदार और लोग नहीं होंगे? क्यों नहीं। उनको भी फोन आता होगा। लेकिन उन्हें सोचना चाहिए कि हम ऐसा कदम उठा दें कि हमें आज पूरा देश, क्या नाम है उनका, शायद सौरभ नाम है, जी सौरभ सौरभ पूरा गूंज जाना चाहिए। और उस जगह भैया अगर मैं तहसीलदार होता ना, तो उसी दिन फाइल जमा, जहाँ फाइल हमारे सामने आती उसी दिन मैं निर्णय दे दिया होता, फेस टू फेस। फेस टू फेस। लेकिन अब भाई देखिए वो अधिकारी हैं। अच्छा, क्या लगता है कि अनुराग यादव कहीं न कहीं हमारे दर्शक या आस-पास के लोग यही आस लगाते हैं कि अनुराग यादव हत्या का फाइनल होने वाला, लेकिन जहाँ पीड़ित पहुँचते हैं वहाँ तारीख पर तारीख मिलती है। आखिर इतनी बाधाएँ या इतनी समय लगने का आखिर कारण क्या है? देखिए भैया कुछ न कुछ तो है ही है अंदरूनी। अब ये चीजें अगर हमारे सामने होता तो हम आपके चैनल पे बता दिए होते जी, कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या बातें हैं, है तो जरूर कुछ न कुछ जी, कि हाँ ये इतना लंबा समय खींच के लाए हैं और खींचते जा रहे हैं। तो आज अगर न होता तो उनके भी बच्चे हैं, बीवी हैं, बेटियां हैं, तो अगर कुछ नहीं होता तो जरूर निर्णय मिल जाता। लेकिन उस जो भी उनके अंदर है उसको टाल के हम तो कहेंगे निर्णय, क्योंकि ये मनुष्य की जन्म है। ये सत्य है कि यहाँ मुट्ठी बांधे आए हो हाथ पसारे जाओगे। तो उन्हें निर्णय अगर देंगे तो कई पुरुष क्या इतिहास एक बन जाएगा।